अब आते हैं बेटा वाउचर्स पे। वाउचर भी एक फॉर्मेलिटी है जो जीएसटी में दी गई है। 3 टाइप के आपके वाउचर होते हैं, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। पहला लेता हूं आपका रिसीव वाउचर। रिसीव वाउचर मतलब एडवांस। देखिए, जब आपको एडवांस मिलता है तो वो सप्लाई माना जाता है, और टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से अगर आपको एडवांस गुड्स का मिलता है तो जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन 66/2017 आ जाता है। और नोटिफिकेशन 66/2017 कहता है कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो एडवांस पे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, इनवॉइस पे ही देना पड़ेगा, या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस पे ही देना पड़ेगा। इवन दो एडवांस पे जीएसटी नहीं होगा, लेकिन आपको गुड्स का एडवांस मिले या सर्विस का एडवांस मिले, आपको उसका एक कवरिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ता है एज पर जीएसटी लॉ। और वो कवरिंग डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है क्या बेटा? तो वो है रिसीव वाउचर। दूसरी बात सर्विस है, तो सर्विस पे तो एडवांस पे भी जीएसटी आता है, तो उसका कवरिंग वाउचर होना ही जरूरी है। तो इन सिंपल वर्ड, गुड्स हो या सर्विस हो, आपको रिसीव वाउचर देने पड़ेंगे। और एडवांस, ये स्पेशली जब एडवांस मिलता है, ओके, वो एडवांस के केस में देने पड़ते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। क्या अगर जब आपको एडवांस मिल रहा है और रेट ऑफ टैक्स, नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइनेबल, समझ लो ओके, किसी की यहाँ शादी है और मेरी किराना शॉप है, और मेरी किराना शॉप है, उसने मेरे पास आया कि सर हमारे यहाँ एक इवेंट है, शादी है, आपके यहाँ से 5 लाख का माल खरीदना है। मैंने कहा अच्छी बात है, 5 लाख का माल वो खरीदने वाला है। उसने कहा कि यार मेरे यहाँ से 2-3 बंदे आएंगे, उनको रोकना मत, वो जो भी जरूरत होगी वो दे देना उनको, ओके। ये 5 लाख रुपए का माल, और उसने मेरे को 3 लाख रुपए का एडवांस दे दिया। अब वो 3 लाख, लेकिन वो जो है मेरे यहाँ से कोई 1-2 आइटम नहीं ले जाने वाला है, मेरे यहाँ से 10 आइटम लेके जाने वाला है। 10 आइटम में अलग अलग रेट के हैं, कोई यहाँ पे 5% है, कोई 12% है, लेकिन उसने मुझे एक लमसम एडवांस दे दिया। अब चलो ये गुड्स का इसलिए जीएसटी नहीं आएगा, सर्विस का ले लेते हैं भाई। तो मेरी कैटरिंग सर्विस है, ओके, प्लस मैं शादी के लिए यूटेंसिल्स भी और अलग अलग इक्विपमेंट रेंट पे देता हूं। तो अब क्या हुआ कि अब मैं कैटरिंग भी देता हूं, यूटेंसिल भी रेंट पे देता हूं, डेकोरेशन सर्विस भी देता हूं, ओके। तो उसने मेरे 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से 2 लाख रुपए मुझे दे दिए। पर ये 2 लाख रुपए में कैटरिंग का क्या, डेकोरेशन का क्या, इसका क्या, मुझे नहीं पता कि किसका कितना दिया, लमसम 2 लाख रुपए दे दिए। तो जब आपको एडवांस मिलता है और एडवांस में आप मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हो, ओके, मल्टीपल गुड्स दे रहे हो, पर गुड्स के केस में एडवांस का इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि टीओएस आता नहीं, इसलिए मैं गुड्स का एग्जांपल लेके कोई फायदा भी नहीं है। मैं एग्जांपल जो लूंगा तो बेटा यहाँ पे सर्विस का ही लूंगा, ओके, एग्जांपल लूंगा तो सर्विस का ही लूंगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो है सर्विस, जो है मैं सर्विस, ओके, मल्टीपल सर्विस दे रहा हूँ और एडवांस लमसम आया है, मुझे नहीं पता कि क्या रेट लगाऊं, क्योंकि अलग अलग रेट है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कि मेरा नेचर क्या होगा, मेरा नेचर ऑफ सप्लाई इंट्रा होगा या इंटरस्टेट होगा, कुछ भी नहीं पता। तो लॉ क्या कहता है, जब आपको कुछ नहीं पता तो हम आएंगे, वो कहते हैं कि अगर रेट नहीं पता, एडवांस मिला और कौन सा रेट लगाना नहीं पता, तो आप फ्लैट 18% से एडवांस पर टैक्स लगा दो, फ्लैट 18% से, बात खत्म, ओके, बात खत्म। और आपको नेचर नहीं पता तो सबको इंटरस्टेट बोल दो, सबको इंटरस्टेट बोल दो, ओके। इसमें अनड्यू हार्डशिप होती है, कैसे होती है मैं उसके लिए डिस्कस नहीं करूंगा, बस आप 2 लाइन याद रखना। जब भी एडवांस मिल रहा है, रेट नहीं पता तो फ्लैट 18% से लगा दो, और अगर नेचर नहीं पता तो आप इंटरस्टेट उसको ट्रीट कर दो, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ये था रिगार्डिंग टू रिसीव वाउचर। सेकंड आपको सवाल आता है रिफंड वाउचर। ये रिफंड वाउचर कॉन्सेप्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। भाई पहले मैं डायग्राम में समझा देता हूं, ओके, पहले मैं डायग्राम में समझा देता हूं कि सप्लायर है और रिसिपिएंट है। सप्लायर को एडवांस मिला, स्टेप नंबर 1, उसको एडवांस मिला, ओके, एडवांस का उसने रिसीव वाउचर दिया, स्टेप नंबर 2। लेकिन एडवांस मिला, रिसीव वाउचर भी दिया, लेकिन भाई ओके, मेरी बैच है, मैंने बैच अनाउंस किया, मुझे 1 लाख रुपए फीस एडवांस में मिल गई, प्लस जीएसटी 1,18,000 रुपए मिल गया। अब सर्विस है और सर्विस है, एडवांस मिला है मुझे, तो ये एडवांस का मुझे टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ये एडवांस का टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। पर ना मैंने सप्लाई किया, ना मैंने इनवॉइस दिया, मतलब मेरा बैच कैंसिल हो गया, सप्लाई भी नहीं किया, इनवॉइस भी नहीं दिया, सिर्फ रिसीव वाउचर दिया है, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि सप्लायर जब पैसा स्टूडेंट को वापस करेगा तो उसका एक रिफंड वाउचर बनाएगा, और रिफंड वाउचर में जो उसने फीस ली 1,18,000 रुपए, वो पूरा रिफंड करके उसका वाउचर बनाएगा। इसका फायदा क्या? इसका फायदा है कि रिफंड वाउचर जो मंथ में आपने बनाया, वो मंथ में जो ऑलरेडी एडवांस पे जीएसटी दिया होगा, वो जीएसटी का आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है इन द मंथ ऑफ रिफंड वाउचर। मतलब रिफंड वाउचर के केस में, ओके, सॉरी, एडजस्टमेंट मतलब आपको रिफंड वाउचर का उतना क्रेडिट, आपको रिफंड दे दिया जाता है, जीएसटी का क्रेडिट भी नहीं, सीधा सीधा आपको रिफंड दे दिया जाता है। रिफंड वाउचर का आपको गवर्नमेंट रिफंड दे देती है, क्योंकि आपने एडवांस पे जीएसटी दिया हुआ है। एक बार फिर से, एडवांस मिला, मैंने उसको रिसीव वाउचर दिया, सप्लाई कैंसिल हो गया, सप्लाई कैंसिल हो गया, और इनवॉइस भी यहां पे नहीं दिया गया, तो उसका रिफंड वाउचर बनेगा, और रिफंड वाउचर देके मैं गवर्नमेंट से उसका रिफंड ले लूंगा, रिफंड ले लूंगा। तो देखो यहाँ पे, ओके, स्टेप देखना, व्हेन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट रिसीव्ड, जिसका रिसीव वाउचर दे दिया गया है, और मैंने दोनों इवेंट सप्लाई भी नहीं किया, एंड मैंने उसका इनवॉइस भी नहीं दिया, तो मैं उसका रिफंड वाउचर दूंगा। इसमें क्लैरिफिकेशन है जो मैंने चार्ट फॉर्म में ले लिया है। व्हेन टू इशू रिफंड वाउचर, रिफंड वाउचर कब देना चाहिए? पहला, सप्लाई इज मेड बट नो इनवॉइस इज गिवन, बट सप्लाई कर दिया है, सप्लाई कर दिया है, तो ये केस में रिफंड वाउचर नहीं जाएगा, ओके, वो केस में जीएसटी आएगा। जब दोनों चीजें नहीं होगी, दोनों नहीं होगी मतलब सप्लाई भी नहीं किया और इनवॉइस भी नहीं दिया, तो फिर रिफंड वाउचर आता है। पर आपने सप्लाई कर दिया और इनवॉइस नहीं भी दिया होगा, पर सप्लाई कर दिया, तो रिफंड वाउचर नहीं जाएगा, मतलब आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं। इनवॉइस इज मेड बट नो सप्लाई इज डन, इनवॉइस दे दिया तो रिफंड वाउचर भी नहीं जाएगा। हाँ, ये केस में आप आगे क्रेडिट नोट कंसेप्ट में पढ़ा होगा, क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, ये केस में आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, पर रिफंड वाउचर नहीं दे सकते हो। अगर इनवॉइस दे दिया और सप्लाई नहीं किया तो रिफंड वाउचर नहीं जाएगा, उसकी क्रेडिट नोट जा सकती है। थर्ड, सप्लाई इज नॉट मेड एंड ऑल्सो इनवॉइस इज नॉट इशूड, दोनों कंडीशन, सप्लाई भी नहीं किया और इनवॉइस भी नहीं दिया, तो फिर वो रिफंड वाउचर दोगे। और आपने जो एडवांस पे जीएसटी दिया है,
ओके, आपने जो एडवांस पे जीएसटी दिया है उसका आपको रिफंड गवर्नमेंट दे देगी। ओके, ये बहुत अच्छा एनालिसिस है कि रिफंड वाउचर कब जाएगा। ये समझाया नहीं समझा, बताइए बेटा, बोलो फटाफट, समझाया नहीं समझा। मतलब दोनों इवेंट होना जरूरी है रिफंड वाउचर के लिए। आपने सप्लाई भी नहीं किया और टैक्स इनवॉइस भी नहीं दिया। समझा नहीं समझा, फटाफट बताओ। समझा नहीं समझा, फटाफट बताओ। अब आ जाइए आप तीसरे, पेमेंट वाउचर। पेमेंट चालान कहो या पेमेंट वाउचर कहो। देखो, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को याद रखना। सप्लायर है और रिसिपिएंट है, और आपका सप्लाई रिवर्स चार्ज में है। ओके, आपका सप्लाई रिवर्स चार्ज में, आरसीएम में। ओके, आई रिपीट, सप्लायर और रिसिपिएंट, और आपका सप्लाई रिवर्स चार्ज में है। डन, सॉरी बेटा। ओके, आपका सप्लाई रिवर्स चार्ज में है, तो ऐसे केस में रिसिपिएंट को टैक्स देना है। अब लॉ क्या कहता है? अब लॉ ये कहता है, यहां ध्यान से सुनो, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होगा, दो ऑप्शन यहां पे, ठीक है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, इवन दो सप्लायर रजिस्टर्ड होगा, लेकिन अगर आपका सप्लायर रिवर्स चार्ज में, फिर वो जीटीए सर्विस हो, स्पॉन्सरशिप सर्विस हो, लीगल सर्विस हो, वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, गवर्नमेंट हो, वॉट रेट में भी, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होगा और सप्लायर रिवर्स चार्ज में नोटिफाइड है, तो उसका टैक्स तो रिसिपिएंट ही देगा, नो डाउट, रिसिपिएंट ही देगा। लेकिन रजिस्टर्ड होगा तो वो केस में सप्लायर टैक्स इनवॉइस बनाएगा। ओके, टैक्स इनवॉइस सप्लायर बनाएगा, वो अपने टैक्स इनवॉइस में आरसीएम में राइट टिक करेगा, वह इंपॉर्टेंट है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस सप्लायर बनाएगा, आरसीएम पे टिक करेगा, जीएसटी कैलकुलेट करेगा, पर वो गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं देगा। ओके, वो टैक्स इनवॉइस वो बनाएगा, आरसीएम पे टिक करेगा, जीएसटी कैलकुलेट करेगा, और वो उसके इनवॉइस पे रिसिपिएंट गवर्नमेंट को पे करेगा। रिसिपिएंट गवर्नमेंट को पे करेगा, और जब रिसिपिएंट गवर्नमेंट को पे करेगा, ओके, तो गवर्नमेंट को 12,000 रुपए जीएसटी दे देगा, और सप्लायर को 1 लाख रुपए, समझ लो वैल्यू 1 लाख रुपए है। ओके, वैल्यू इनवॉइस की 1 लाख रुपए है और जीएसटी 12,000 रुपए है, तो टैक्स इनवॉइस सप्लायर ही बनाएगा, लेकिन उसका 12,000 रुपए जीएसटी ये देगा। और रिसिपिएंट, सुनना यहां पे, रिसिपिएंट जब उसको 1 लाख की वैल्यू देगा, किसको? सप्लायर को, क्योंकि 12,000 गवर्नमेंट को दे दिए और 1 लाख उसको देना पड़ेगा। तो जब वो 1 लाख की वैल्यू उसको देगा, तो उसका वो पेमेंट वाउचर बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपका टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, याद कीजिए, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, डेट ऑफ पेमेंट टू सप्लायर, कुछ याद आया? या 61th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस व्हिच इज अर्लियर है। इसलिए आपका टीओएस का डॉक्यूमेंट क्या? तो आपका टीएस का डॉक्यूमेंट पेमेंट वाउचर। एक बार फिर से, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस वो बनाएगा, हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, उसको पे करेंगे, और उसको पे करते वक्त पेमेंट वाउचर बनाएंगे। ये प्रोविजन है पेमेंट वाउचर। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो वो केस में टैक्स इनवॉइस वो नहीं बनाएगा, हम सेल्फ इनवॉइस बनाएंगे, हम सेल्फ टैक्स इनवॉइस बनाएंगे। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट सेल्फ टैक्स इनवॉइस बनाएगा, उस पे जीएसटी देगा, सेल्फ टैक्स इनवॉइस तो बनाएगा ही बनाएगा, पेमेंट वाउचर भी बनाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। आई रिपीट, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो इसको दो फॉर्मेलिटीज है। कौन सी दो फॉर्मेलिटी? टैक्स इनवॉइस भी बनाना पड़ेगा, जिसे सेल्फ टैक्स इनवॉइस भी कहते हैं, और गवर्नमेंट को पेमेंट भी करना पड़ेगा, और सप्लायर को पे करते वक्त उसको पेमेंट वाउचर भी बनाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड। अब क्लियर हो गया होगा आपको? यस और नो? यस और नो, जोर से बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं तब तक पानी पी लेता हूं, बताइए।